इस आर्टिकल में प्रशांत जी कह रहे हैं कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सहारा लेकर के अब तक जो अदालत है वो 50 से ज्यादा कर्नाटका में खाली, क्योंकि उन्होंने एक जुडिशियल सेक्स स्कैंडल को एक्सपोज किया था, 50 पब्लिशर जर्नलिस्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेज चुकी है। अच्छा, एक और कमाल की बात है कि इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर सकते हैं जजेस के खिलाफ, यह भी इन्होंने इम्यूनिटी पाई हुई है। इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो जांच एजेंसी है उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट के पेरिफेरी में कोई मामला आ रहा है और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ हो रहा है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस के खिलाफ अगर कोई मामला आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, तब उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। अब आप बताइए कि इन्वेस्टिगेशन की इजाजत किसको हिम्मत है कि इन्वेस्टिगेशन की इजाजत उनके पास ले जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार इन्वेस्टिगेशन की इजाजत ली गई, और अभी जो मद्रास हाई कोर्ट में 1974 में जो हुआ उसकी कहानी मैं बाद में बताता हूं। एक बार इजाजत ली गई, सीबीआई ने एक जज के खिलाफ पुख्ता सबूत, करप्शन के किसी चार्जेस को लेकर के वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनके फोन को टैप किया गया, और फोन टैपिंग के बाद क्या हुआ कि उन्होंने चीफ जस्टिस के पास ले जाकर के उस रिकॉर्ड को दिखाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ, ये बात तो ऐसा लगता है कि सही है, मैं कोई बात नहीं है। उन्होंने कन्फ्रंट किया जो जस्टिस के का रिकॉर्ड था, उनको बुला करके पूछा और कहा कि क्या ये बात सही है? तो कहा हाँ, ये सही है। तो उनको फोर्सफुल रिटायरमेंट वगैरह जो भी है उनको किया गया और ये बात आई गई। लेकिन सवाल है कि एक करप्शन हुआ, ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। आप अगर कोई करप्शन करते हैं, कोई चार्ज आपके ऊपर लगता है, तो आपको ऐसा नहीं कि पद से हट गए आप बच गए, नहीं, आपने जो अपराध किया उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। क्राइम अगेंस्ट स्टेट का जो कुछ भी फॉर्मूला होगा या उसके तहत जो कुछ भी सजा निश्चित है वो तो आपको भुगतना चाहिए, वो नहीं भुगतना पड़ा। और अभी तक में ऐसे 1-2 ही मामले आए हैं प्रकाश में जिसमें चीफ जस्टिस के पास जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है मामला लेके गई है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को की बात को चीफ जस्टिस ने सुना है। अब अपने आप को इम्यूनिटी कैसे ये प्रदान कर रहे हैं? ये नहीं चाहते हैं कि कोई ब्यूरोक्रेट नया कॉलेजियम बन जाए या लॉ कमीशन बन जाए और उसके माध्यम से हो। ये बात मैं भी मानता हूं, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट की एंट्री हो गई तो ब्यूरोक्रेट जिस तरह से अपने भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है उसी प्रकार से यहां भी भ्रष्टाचार का एक नया समंदर तैयार कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है जिसमें बारमाला अब ये पटियाला हाउस कोर्ट परिसर तक पहुंच जाती है, इसके पहले भी दसियों जस्टिस के खिलाफ सेक्स स्कैंडल की बातें हुई हैं, वकीलों के खिलाफ तो भरपूर मात्रा में। तो क्या इस व्यवस्था पर हमें भरोसा करना चाहिए? यही सवाल है मेरा आज आपसे। यही सवाल मैं अपने दर्शकों के बीच में रखना चाहता हूं कि आप जिस जुडिशरी को न्याय का साह का सबसे बड़ा मंदिर समझते हैं, वो न्याय का मंदिर नहीं रहा है। मिलॉर्ड, कोविड के दौरान जो आपके व्यवहार रहे हैं उससे तो हम लोग सभी क्षुब्ध हैं ही। फिर भी हमें आशा है कि आप ये जो दिलवर वाले कलाकार को जिन्होंने बुलाया और ये जिस प्रकार का काम किया, जिस प्रकार से नैतिक क्षरण हो रहा है, इसको मिलॉर्ड बचाइए, तभी आपके ऊपर साख बहाल रह पाएगा। आज संक्षेप में इस कार्यक्रम में इतना ही। कल रात अपने पूर्व के समय के अनुसार रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।